लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इफेक्टनर के 4000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर 12 में हम इंग्लिश के सी से शुरू होने वाले 24 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स सीखेंगे। फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 30 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो पहला वर्ड है वो है क्लाइमेट। स्पेलिंग CLIMATE, क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो जलवायु को कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्म क्लाइमेट है। We have a hot climate. Climb, CLIMB, climb. B जो है साइलेंट है, उसको आपने नहीं पढ़ना, आप कहेंगे climb. Climb up ऊपर चढ़ने को कहते हैं और climb down नीचे आने को कहते हैं। तो climb वैसे हम चढ़ने को कहते हैं। जैसे मैं उस दीवार पर ऊपर चढ़ सकता हूँ। I can climb up that wall. Clinic, CLINIC, क्लिनिक, क्लिनिक को कहते हैं। जैसे डॉक्टर का क्लिनिक, डॉक्टर अपने क्लिनिक में है। The doctor is in his clinic. क्लिनिकल, अब वर्ड क्लिनिकल क्लिनिक से निकला है। स्पेलिंग है CLINIC, क्लिनिक और AL आपने लगा देना है, तो ये बन जाएगा क्लिनिकल। क्लिनिकल क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, क्लिनिकल रिसर्च जिसका कहते हैं, या फिर क्लिनिकल रिपोर्ट्स होती हैं जो लैब रिपोर्ट्स जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा डॉक्टर ने उसकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स का पूछा। द डॉक्टर आस्क्ड हिम फॉर हिज क्लिनिकल रिपोर्ट्स। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, घड़ी को कहते हैं। जैसे कृपया मेहरबानी करके घड़ी को दीवार पर टांग दें। प्लीज हैंग द क्लॉक ऑन द वॉल, और इसीलिए उसको वॉल क्लॉक कहते हैं। वॉल क्लॉक जो है वो दीवार पर टांगी जाती है, दीवार वाली घड़ी। टेबल क्लॉक जो आप टेबल पे रखते हैं। क्लोज, CLOSE, क्लोज, बंद करने को, बंद को कहते हैं। इसके अलावा कोई आपका बहुत करीबी दोस्त हो तो उसको भी आप क्लोज्ड फ्रेंड कहते हैं। जैसे दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड। वो करीबी दोस्त है, he is a close friend. Closely, CLOSELY, closely का मीनिंग है निकट से, करीब से। जैसे वो निकट से संबंधित हैं या उनका करीबी ताल्लुक है, तो इंग्लिश में कहेंगे they are closely related, यानी कि वो एक दूसरे में करीब के रिश्तेदार हैं, शायद कजन्स हों। क्लोजर, CLOSCR, क्लोजर, करीब को कहते हैं। जैसे हम एक दूसरे के पहले कभी से करीबतर हैं, यानी कि पहले हम कभी भी इतने करीब नहीं हुए जितने अब हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे वी आर क्लोजर टू ईच अदर देन एवर बिफोर। क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, कपड़े को कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं। जैसे मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है, आई नीड न्यू क्लोथ्स। क्लोथिंग, CLOTHING,
क्लोथिंग कपड़े को कहा जा सकता है, या जो आप पूरा का पूरा सूट पहनते हैं, कोई भी आप टायर लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, लिबास जो होता है उसको भी क्लोथिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा वो कपड़े के कारोबार में है, शी इज इन द क्लोथिंग बिजनेस। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड बादल को कहते हैं। जैसे आसमान में कुछ बादल हैं, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, फ्यू क्लाउड्स चंद, चंद बादल, कुछ बादल, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। क्लब, CLUB, क्लब, क्लब को कहा जाता है, जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, बॉक्सिंग क्लब हो गया, चेस क्लब हो गया। यहाँ पे हमने कहा वो एक क्रिकेट क्लब का मेंबर है, ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रिकेट क्लब। क्लू, CLUE, क्लू संकट को कहते हैं, सुराग को कहते हैं, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है। कोई पूछता है यार वो किधर गया, बताओ मुझको, तो आप कहते हैं यार आई डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट क्लू, यानी कि मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट क्लू। क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर समूह को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं। इसी तरह क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जिस तरह बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, गूगल का हो गया, अमेज़ोन का हो गया, फेसबुक का हो गया, तो उनके बहुत बड़े बड़े आप समझ लें वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स पड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उनको हम क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कंपनी के पास सबसे बड़ा क्लस्टर है, या कंपनी के पास कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा, ऐसा कर देते हैं, कंपनी के पास सबसे बड़ा कंप्यूटर्स का क्लस्टर है। तो इंग्लिश में कहेंगे द कंपनी हैज़ द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। कोच, COACH, कोच, कोच को कहा जाता है जिस तरह क्रिकेट टीम का कोच हो गया, बॉलिंग कोच हो गया। इसके अलावा कोच बस को भी कहते हैं, जिस तरह फ्लाइंग कोच हम कहते हैं, पैसेंजर कोच कहते हैं, टूरिस्ट कोच कहते हैं, तो उस मीनिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लग्जरी कोचेस, वो अच्छा कोच है, ही इज़ अ गुड कोच। कोल, COAL, कोल कोयले को कहा जाता है। जैसे ये बिजली घर कोयले से चलता है, दिस इलेक्ट्रिक प्लांट इज पावर्ड बाय कोल, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक प्लांट रन्स ऑन कोल। यहाँ पे पावर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ का पे मीनिंग ये है कि इस इलेक्ट्रिक प्लांट को कोल से पावर दी जाती है ताकि वो उसका जनरेटर चले और इलेक्ट्रिसिटी बने। कोलेशन, कोलेशन जो है उसके स्पेलिंग है COALITION, कोलेशन। कोलेशन इत्तेहाद को कहते हैं, गठबंधन को कहते हैं। जैसे वो गठबंधन का हिस्सा हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अ कोलिशन। कोस्ट, COAST, कोस्ट किनारे को कहा जा सकता है, साहिल को कहते हैं, तट को कहते हैं। जैसे साहिल साफ है, द कोस्ट इज क्लियर। अब ये वर्ड हम ये सेंटेंस द कोस्ट इज क्लियर उसको भी यूज़ करते हैं, जिस तरह लेट सपोज आप क्लास में देर से पहुँचे और टीचर जो है इस वक्त क्लास में नहीं है, आप दोस्त को कॉल करके पूछते हैं यार मैं क्लास में आ जाऊँ, टीचर तो नहीं है, तो आप वो कहते हैं नहीं द कोस्ट इज क्लियर, कि हाँ सब साफ है, जल्दी से आ जाओ। कोट, COAT,
कोट को कहते हैं, जैसे हम सर्दियों में कोट्स पहनते हैं। यहाँ पे हमने कहा मेरा काला कोट कहाँ है, वेयर इज़ माई ब्लैक कोट। इसके अलावा जिस आप पेंट कर रहे होते हैं दीवार पे तो उसको भी कोटिंग करना कहते हैं, कोट। पहले एक कोट किया, फिर दूसरा कोट किया। कोड, CODE, कोड। कोड को कहते हैं जिसमें कोड वर्ड्स होते हैं, कोड लैंग्वेज होती है। इसके अलावा जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसमें भी सोर्स कोड होता है, जो पीछे प्रोग्रामर लिखता है, तो उसको सोर्स कोड कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि आप मुझे इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड दे सकते हैं। कैन यू गिव मी द सोर्स कोड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि जो पीछे प्रोग्रामिंग है इस सॉफ्टवेयर के, वो कोड मुझे चाहिए ताकि शायद मैंने कुछ चेंजेस करनी हो। कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी को कहा जाता है, जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, I don't like coffee। कोल्ड, COLD, कोल्ड सर्दी को भी कहा जाता है। इसके अलावा कोल्ड जो है, जो फ्लू सा हो जाता है, सर्दी लग जाती है, उसको भी कोल्ड कहा जाता है। जैसे बाहर सर्दी है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, या उसे कोल्ड हो गया, उसे सर्दी लगी है, ही हैज़ गॉट कोल्ड। कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स ढाने को, गिरने को, गिराने को कहा जाता है। जैसे भूकंप, ज़लज़ले के बाद इमारत ढह गई, गिर गई। इंग्लिश में कहेंगे द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। कोलीग, COLLEAGUE, कोलीग साथ काम करने वाले को कहा जाता है, साथी को कहा जाता है। जैसे मैं अपने साथ काम करने वालों को डिनर पर बुलाऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल इनवाइट माई कोलीग्स फॉर अ डिनर। इसके स्पेलिंग थोड़े मुश्किल हैं, तो इनको एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कोलीग, COLLEAGUE, कोलीग साथ काम करने वालों को कहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.